तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और डेली डोज में मैं आपको वेलकम कहती हूँ। और सुबह का वक्त है, 9:15 बज रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं हल्की हल्की धूप निकल आई है, थोड़ी थोड़ी अगर आपको दिख रही है। वैसे इतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी तो है। और ये देखें, ये हम देख सकते हैं काफ़ी थोड़ी बहुत अच्छी खासी धूप है। और इनके मैं आप लोगों को दिखाऊं कि आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज का मेरा रूटीन क्या है। देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी 2 बिल्लियाँ हैं और एक को खाते हुए देख रही हैं। कह रही हैं भाई मुझे भी दे दो, थोड़ा सा हमें भी शेयर करा दो, तुम अकेले अकेले खा रहे हो, है ना जेरी। जेरी, ये जेरी है जो कि अकेले अकेले खाना खा रहा है। और ये है पैंथर, है ना ताश। असल में हमने इसका नाम जो ताश रखा है ना, वो कुछ इस वजह से रखा है क्योंकि पहले तो हमने इसे पैंथर रखा था। और ये देखें दोनों लड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। इन दोनों की ना बिल्कुल नहीं बनती, पता है। तो असल में हमने इसका पैंथर इसलिए नाम रखा था क्योंकि ऐसा लगता था जैसे जब ये चलता था ना, तो ऐसा लगता था जैसे कोई ब्लैक पैंथर चल रहा हो। तो हमने इसका नाम पैंथर रखा था। बट वो पैंथर कहते 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 प्यार से ना ताश हो गया। तो ये हमारे पैंथर साहब हैं। और ये जेरी साहब ने खाना खा लिया है जो ये लेकर आए थे। और अब ये कह रहे हैं भाई मेरा तो खा लिया मैंने, मेरा पेट भर गया। और ये है छोटी बिल्ली। असल में इनका नाम छोटा चेरी था, बट वो छोटा चेरी कहते कहते ना इनका नाम बिगड़ गया और बिगड़ने के बाद प्यार से हो गया छोटी बिल्ली। और ये पैंथर साहब ने भगा दिया है जेरी को कि चलो भाई तुम निकलो, तुमने खा लिया, हमें शेयर नहीं कराया। तो इस वजह से पैंथर को गुस्सा आ रहा है। और पैंथर कह रहा है तुमने मुझे तो शेयर कराया नहीं, अब तुम यहाँ से निकलो। और तो अब हम चलते हैं बनी की तरफ। ये आ गया हमारा बनी। बनी, हाँ। और ये बनी है। अच्छा, ये इसका थोड़ा सा ये है कि ये है तो काफ़ी क्यूट और अच्छा, बट ये थोड़ा सा मतलबी किस्म का है। इसको जब भूख लगती है ना सिर्फ तभी बात सुनता है, वरना ये सुनता नहीं है। ये सीक्रेट है, किसी को नहीं बताना। तो ये बनी है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है। एक्चुअली जो शाम में कोचिंग वगैरह ट्यूशन वगैरह चलता है ना, उसकी चेयर्स हैं, वो हैं डेस्क हैं, ठीक है, टेबल्स वगैरह हैं छोटे बच्चों की, उस पर चढ़ के ये साहब बैठे हुए। और मुझे लग रहा है इनका भी कोई पढ़ाई वढ़ाई करने का इरादा लग रहा है कि भाई मैं भी पढ़ूँगा। इसीलिए शायद इस तरह से बैठा हुआ है। और ये छोटी बिल्ली साहब आ गई हैं मेरे पास। और ये छोटी बिल्ली कह रही है कि भाई उसको तो खाना दे दिया जेरी को, मुझे भी दे दो, जबकि मैं इनको खाना दे चुकी हूँ। असल में ये बिल्लियों की खासियत होती है कि जना इनको जितना खाना दे दो ना फिर भी इनका पेट नहीं भरता। ऐसा लगता है कि पता नहीं जैसे हमने एक अरसे से इनको खाना ना दिया। खैर, सबकी अपनी अपनी नेचर होती है, इसी तरह इन बिल्लियों की भी नेचर होती है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये इसके कान जो है ना वो थोड़े से इस तरह के क्यों हैं पैंथर के। तो ये इस वजह से इस तरह के हैं क्योंकि कुछ अर्से पहले तक इसके साथ ये होता था कि इसका जो ये कान है ना, ये इसमें पस पड़ जाता था। तो हमने डॉक्टर वगैरह को दिखाया काफ़ी, बट डॉक्टर वगैरह को दिखाने के बावजूद भी ना सही नहीं हो रहा था। डॉक्टर क्या करता था कि इसके कान के अंदर से बस सिरिंज डाल के ना वो इंजेक्शन के ज़रिए पस निकाल लेता था। तो हमने क्या किया कि वो चीज़ काफ़ी अरसे तक चलती रही, बार बार हो जाता था। तो हमने खुद ही ने जो है ना सिरिंज से जो है ना इंजेक्शन से खुद ही पस निकालना शुरू कर दिया। और साथ में जो है वो थोड़ी सी हैवी डोज मैंने उसकी देनी शुरू कर दी थी एंटीबायोटिक की ना। तो इससे ये कि काफ़ी बेहतर हो गया। उसके बाद से जो है ना अभी तक तो पस पड़ा नहीं है, बट ये क्या कान थोड़े से आधे तिरछे हो गए, चलिए हो जाता है। तो अब चलते हैं मेरे रूम की तरफ कि मेरा रूम किधर है। वैसे तो ये है कि जो रूम है ये वैसे तो रात में मैं इस्तेमाल करती हूँ, यानी मैं यहाँ पे सोती हूँ, ठीक है।
और मैं और मेरी छोटी बहन यहाँ सोती है। बट क्योंकि शाम में कोचिंग वगैरह होता है, इसकी वजह से जो है ना, जो ये शाम में जो है ये कोचिंग जो है वो इस तरह से बन जाता है कि इसकी जो ये चेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसको सेट कर लिया जाता है, बोर्ड वगैरह लगा हुआ है। और जैसा कि आप इसके बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये पूरा पीस जो डेकोरेशन का किया हुआ है, ये मैंने ख़ुद किया था इसको, यानी कि डेकोरेट मैंने ख़ुद किया था। ये मैंने दराज से बाई किया था। ये पूरा ना, ये आते हैं स्क्वायर में आते हैं छोटे छोटे से, तो उसको मैंने ख़ुद असेंबल किया है और इसको एक डिज़ाइनिंग देने की कोशिश की है। आप ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना था, क्योंकि जब ये नहीं बना हुआ था ना, तो काफ़ी ज़्यादा सूना और अजीब सा ये कमरा लग रहा था ना, क्योंकि बिल्कुल ही वाइट और लेवेंडर कलर। ये कलर एक्चुअली लेवेंडर कलर कहलाता है, ठीक है ना। पर्पल शेड में होता है लेकिन होता लेवेंडर है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ऐसा लग रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा स्कूल टाइप का लग रहा था। यहाँ पे रहना भी मुश्किल होता है, क्योंकि मैं एक थेरेपी होती है जिसके अंदर कहते हैं कि अगर बिल्कुल हर चीज़ वाइट कलर की होगी तो इंसान की याददाश्त भी ख़त्म होने शुरू हो जाती है, यानी कि वो चीज़ों को भूलने लग जाता है। और सबसे ज़्यादा टॉर्चर जो होता है ना, सुना है कि वो वाइट कलर से होता है इंसान को, कि अगर हर तरफ सिर्फ वाइट कलर हो ना, इसके अलावा कोई कलर ही ना हो, हर चीज़ सिर्फ वाइट कलर की हो, तो उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन महसूस होने लग जाती है। तो ये कलर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग होते हैं और हर कलर की अलग अलग ख़ासियत होती है, हर कलर अलग अलग हिसाब से काम करता है। जैसे कभी हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं, तो उनके जितने भी पैम्फलेट्स वगैरह होते हैं और जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनमें ज़्यादातर इंटीरियर डिज़ाइनिंग में रेड, येलो और ऑरेंज इस तरह के कलर्स का यूज़ हो रहा होता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि रेड, ऑरेंज और येलो जो होता है ना, वो आपको यानी आपकी भूख को बढ़ाता है, आपको हंग्री बनाता है कि भाई हमें ये खाना है, हमें कुछ ना कुछ खाना है। और आपने देखे होंगे ज़्यादातर स्टार्टर्स जो होते हैं ना, स्टार्टर्स में भी इन्हीं 3 कलर्स का ज़्यादातर यूज़ होता है। रेड हो, ख़ास तौर पर रेड का यूज़ होता है, येलो होता है। ऐसे होता है कि भाई ताकि लोगों को और भूख लगे, क्योंकि स्टार्टर्स हमेशा खाने के से पहले मंगाए जाते हैं और खाए जाते हैं, ताकि जो है ना हमें मज़ीद भूख लगे। एक्चुअली स्टार्टर का मकसद ही यही होता है कि आपको भूख ज़्यादा लगे, ठीक है ना। इसी वजह से जो है उनके कलर्स वगैरह के कॉम्बिनेशंस को देख के किया जाता है। इसके अलावा जैसे अगर हम देखें तो ब्लू कलर जो होता है वो काफ़ी रिलैक्सिंग कलर होता है, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। उसमें भी टोन आ जाती है काफ़ी सारी डिफरेंट ना, एक होता है डीप ब्लू, एक होता है टॉर्कस, और काफ़ी सारे होते हैं वेलवेट, यानी डार्क ब्लू होता है, और इसके अलावा लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, जैसे कि हम जानते हैं काफ़ी सारे होते हैं। तो मैंने जो ये चूज़ किया था बैकग्राउंड, वो इसी वजह से चूज़ किया था कि इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, और इन कलर्स से ये कि काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है इंसान को। और इसके अलावा ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक अदद पॉट रखा हुआ है, जिसको मैंने एक मार्केट से ले आई थी। वो होती है ना जो फ्लावर्स के साथ जो लगी हुई होती हैं, इस तरह की लड़ियाँ मिलती हैं, वो ले आई थी, उससे डेकोरेट किया। और ये जो पॉट है ना, वैसे तो मैंने काफ़ी पुराना हो गया है मेरे पास ये, इसकी वजह से कलर इस तरह का हो गया इसका। बट ये है कि वक्फे से जब हम पॉलिश करते हैं तो ये सही हो जाता है, अच्छा हो जाता है और ख़ूबसूरत लगता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जब स्टूडेंट्स आते हैं तो सामान किधर रखते हैं अपना, और वो सामान इस साइड रखते हैं। ये वैसे तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा गंदा सा मैला सा हो रहा है। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अभी सफाई करो 10 मिनट बाद फिर से वही हाल हो जाएगा। और ये जो है ना, जो इसमें से बचे थे ना, इसमें से जो बचे थे जितने भी पीसेस, उसको मैंने इसमें असेंबल करके इस तरह का लगा दिया था, एक 3D लुक लेने के लिए। तो ये इस तरह का है, मैंने इसको बनाया, इसको डेकोरेट किया। अच्छा, और इसके अलावा ये जो है ना, ये भी मैंने खुद बनाया है।
जैसा कि आप ये देख सकते हैं काफ़ी मुझे असल में आर्ट्स और क्राफ्ट वगैरह का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, तो इस वजह से मैंने ये चीज़ बनाई थी। और आप बताइएगा ये कैसा बना है और कैसा लग रहा है। मेरे ख्याल में आपको ये साफ दिख रहा होगा। हाँ, इसको वैसे मैंने कलर करने के लिए किया था, बट मुझे कलर किया हुआ ज़्यादा बेहतर नहीं लग रहा था, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको ऐसे ही फ्रेम कर दिया था। एक्चुअली ये फ्रेमिंग जो मैंने की है वो ब्लैक कलर का जो मास्किंग टेप होता है ना, उससे की हेल्प से ली है। और इसके ऊपर जो वो शीट मिलती है ना, ट्रांसपेरेंट शीट, वो लगाई थी। तो इस तरह से मैंने इसकी फ्रेमिंग की है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा अगर हम देखें तो ये देखें ये जो वो है क्या कहलाती है, विंडो जी। तो ये विंडो जो है ये भी टूट गई थी, क्योंकि ये ना असल में टूट गई थी किस वजह से कि वो नहीं है, हवाएं बहुत ज़्यादा वो झक्कर टाइप के चल रहे होते हैं ना, तो उस वक्त जो है ये टूट गई थी। तो हमने क्या किया है कि ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो इस वजह से हमारे पास वो रखा हुआ था एक पैम्फलेट। तो हमने ना उस पैम्फलेट को इस्तेमाल करते हुए हमने इसके ऊपर जो है वो ये लगा लिया है। और आपको तो वैसे भी पता है पाकिस्तान में ज़्यादातर इसी तरह के जुगाड़ू लोग रहते हैं, और हम लोग जुगाड़ से आधे से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी पाकिस्तान में जुगाड़ से ही गुजर जाती है कि भाई इसके साथ यूँ कर लेते हैं तो ऐसे सेट हो जाएगा, वैसे सेट कर लेते हैं तो वैसा हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने भी कर लिया है। और ये जो हमारे जेरी अंकल हैं जिनसे हम अभी थोड़ी देर पहले ही मिले थे, ये यहाँ पे अफसरदा हुए बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी इन्होंने छोटी बिल्ली से ना, ये छोटी बिल्ली जा रही है, इससे मार खाई है, काफ़ी ज़्यादा मार खाई है। और इस वजह से ये काफ़ी अफसरदा हुए हैं, है ना जेरी? सही कह रही हूँ ना मैं? छोटी बिल्ली ने मारा ना तुमको? ये असल में इसकी कुछ इस तरह की हिस्ट्री है कि ये मैंने कहीं से परचेज़ नहीं की थी ना, मुझे किसी ने दी थी। एक्चुअली ये रोड पे मिला था और काफ़ी ज़ख्मी हालत में था। इसका जो ये पैर है ना, एक पैर में कीड़े थे, यानी कि वो हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा कीड़े वगैरह हो गए थे कुछ ज़ख़म की वजह से। मेरे ख्याल में ये किसी का पालतू था, उसने निकाल दिया होगा कीड़ों की वजह से ना। जैसे ट्रीटमेंट हो सकता है उसने की हो, कोशिश की हो, लेकिन हो नहीं सका। तो इस वजह से फिर मैंने जो है वो, मुझे पता चला, मुझे किसी ने बताया कि शायद आपकी बिल्ली है। मैंने जाके देखा तो ये काफ़ी ज़ख्मी हालत में था। तो इस वजह से मैं अपने घर ले आई थी। मैंने इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर्स वगैरह के पास काफ़ी चक्कर लगे थे, बट ये है कि सेट हो गया अब। और अभी मेरे ख्याल से 6-7 महीने से मेरे ही पास है, और ये घर जाने की क्या बाहर जाने की भी नहीं सोचता। वैसे तो कहते हैं ना कि बिल्लियों को जब भी टाइम मिलता है ना, जब भी मौका मिलता है तो वो भाग जाते हैं अपने पुराने मालिक के पास, मगर ये नहीं भागा। ये इसकी अच्छी बात है। और ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, यहाँ तक कि इसे कुछ ज़्यादा ज़ोर से डांट भी दो ना तो ये बुखार चढ़ा लेता है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है ना जेरी? जेरी जेरी हाय तो बोल दो, हेलो हाय तो कर लो जेरी। और ये छोटी बिल्ली आ गई है और ये कुछ कहने की शायद कोशिशें कर रही है ना छोटी बिल्ली? छोटी बिल्ली ये असल में काफ़ी खूबसूरत तो है, बट ये एक मरतबा पता है हमारे पास फिर लड़ रहा है। नहीं छोटी बिल्ली, बहुत बुरी बात है। फिर तो इनकी जो है वो थोड़ी सी ना जेरी से दुश्मनी रहती है। असल में जेरी काफ़ी सेंसिटिव है ना, इसलिए इससे सबकी ही तकरीबन दुश्मनी रहती है। तो इस वजह से आते जाते लोग उसको तंग करते रहते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि इसको तंग ना किया जाए जेरी को, बट कभी आँख चूक जाती है, कभी कोई ऐसी बात होती है तो फिर पता नहीं चल पाता, और ये लोग खूब तंग करते हैं उसको। वैसे जेरी भी कोई कम नहीं है, जो बात है जब उसको मौका मिलता है तो वो भी छोड़ता नहीं है, सबको मारता है। तो
आलू नहीं दिख रहा, असल में आलू भी मेरे पास एक बिल्ला है। तो नाम जो था ना आलू का वो भालू था एक्चुअली। तो मेरे पास एक और बिल्ला था जिसका नाम भालू था, उसकी डेथ हो गई थी। तो कुछ दिनों में फिर मैंने इसका नाम भालू रख दिया था। फिर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आलू वगैरह पोटैटो वगैरह बहुत शौक से खाता है, यहाँ तक कि हम बहुत रोकते हैं लेकिन फिर भी जो है वो खा लेता है। तो इस तरह से हमने नाम ही उसका आलू रख दिया। और इसके अलावा जो वजह है वो ये है कि वो थोड़ा सा माइंड के तौर पे थोड़ा सा एब नॉर्मल है, उससे चीज़ें सही से समझ नहीं आ पाती। तो वो अभी मिल नहीं रहा है मुझे। वो भी ब्लैक कलर का है, काफ़ी खूबसूरत है। कलर तो खैर सारे ही खूबसूरत होते हैं, और जितने भी नेचुरल कलर्स होते हैं वो सारे खूबसूरत होते हैं। और ये अच्छी खासी धूप आ चुकी है आई थिंक, ये आप देख सकते हैं अच्छी खासी धूप आ गई है अब। और टाइम हो चुका है 10 बज रहे हैं, तकरीबन 10 बजने वाले हैं। और चलिए फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है और हमारा आज का दिन कैसा गुजरा, सारी बातें करते हैं, ठीक है। तो और ये अब टाइम आ गया है कौवों को खाना देने का। मैंने ये गोश्त का पीस रख दिया है और अब ये आया कौवा, मगर क्योंकि बिल्लियाँ सामने थी इस वजह से काफ़ी डर लगा और ये वापसी चला गया है। इसकी जो ये अटैम्प्ट थी वो बिल्कुल फेल हो चुकी है इस बार की। अब देखते हैं कब लेके जाता है। तो सेकेंड अटैम्प्ट के लिए हमें इसे दोबारा दिखाना होगा कि देखो ये रखा हुआ खाना है, ठीक है, और आके ले जाओ। तो अब देखते हैं किस तरह से करता है। ये मैंने रख दिया है और आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा पीछे की तरफ जा रही हूँ ताकि हेजिटेशन से फील ना हो, बट देखते हैं। और ये हिम्मत दिखाते हुए ले गया। अब बारी आती है एक और कौवे की, तो हम देखते हैं कि हम उसको भी खाना देते हैं, देखते हैं कितनी देर में आता है। तो इस तरह से देती हूँ मैं कौवों को खाना, तकरीबन रोज़ दे रही होती हूँ। रोज़ आते हैं, आवाज़ लगाते हैं और खाना के लिए बोलते हैं, तो मैं इनको इस तरह से खाना दे देती हूँ और ये आते हैं और आके अपना खाना लेके चले जाते हैं। वैसे कभी कभी चीलें भी आ जाती हैं, अगर कभी मौका मिला तो मैं दिखाऊँगी कि चीलें भी किस तरह से आके खाती हैं और लेके जाती हैं। तो आज का हमारा जो कौवों को खाना देने का मिशन है वो कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले काम की तरफ। तो इसी तरह से मैं 5 से 6 कौवों को खाना देती हूँ रोज़। और अभी हम देखेंगे एक चील के, जो कि ये आ गई चील आ गई, ये अटैम्प्ट। और ये वापसी चली गई है क्योंकि मकान में वहाँ पे कोई बिल्ली वगैरह मौजूद होगी, जिसकी वजह से डर के वापसी चली गई है। और अब देखते हैं ये फिर से अटैम्प्ट करती है या नहीं करती। बट जैसे कि हम देख सकते हैं चील की जगह कौवा आ चुका है और कौवा देख रहा है इस खाने की तरफ, इस पीस की तरफ गोश्त के। तो अब देखते हैं ये मकान में इसी चक्कर में कि मैं जल्दी से आऊँ और ये लेके भाग जाऊँ। जैसा कि हमें पता है नेचर वाइज कौवे जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा लालची होते हैं। तो देखते हैं कि ये लेके जाता है या नहीं लेके जाता। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं छुप के, मैं काफ़ी दूर हूँ और ये आ गया और आके ले भी गया और खाना ले गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छी खासी धूप आ चुकी है और तकरीबन 11 बजने वाले हैं। और ये जेरी सोच रहा है कुछ, अब क्या सोच रहा है वो तो नहीं पता। अभी अभी छत से आया है और ये जा रहा है कुर्सियों के नीचे से गुज़र के ये चला गया। और अब ये है कि धूप काफ़ी अच्छी हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा धूप में बैठ जाऊँ। और धूप जो है, धूप में बैठना हड्डियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि जो मिल्क होता है ना वो उन जगहों पे हज़म होता है, डाइजेस्ट होता है जहाँ पे जो है वो धूप का सिलसिला मौजूद होता है। क्योंकि जो मिल्क होता है या फिर विटामिन सी की कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं या डी की इस्तेमाल करते हैं, तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर धूप नहीं होगी तो डाइजेस्ट नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो जो है वो हीट और जो सूरज की जो किरणें होती हैं यानी जो धूप होती है उसके ज़रिए जो है वो स्किन में डाइजेस्ट होती हैं, स्किन के अंदर वो फैलती हैं और उसे विटामिन सी में कन्वर्ट करती हैं और विटामिन डी में, जिसकी वजह से हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो काफ़ी मजबूत हो जाती हैं और ये हमारे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब भी धूप वगैरह मिला करे, ख़ासकर सर्दियों की जो धूप है वो काफ़ी अच्छी रहती है सेहत के लिए, तो आप ज़रूर धूप ले लिया करें। और ये आप देख सकते हैं धूप की वजह से काफ़ी खुश है और
ये जो है वो काफ़ी इंजॉय कर रहा है धूप को, हमारी तरह। लगता है इसको भी पता चल गया कि धूप के क्या फ़ायदे हैं। और ये आराम से आंखें बंद करके सन बाथ ले रहा है। तो अब हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं और थोड़ी सी बैठ के बातें करते हैं धूप में। तो अब चलते हैं। तो अब मैं थोड़ी देर में ये कि अभी मैं थोड़ी देर धूप लूँगी। धूप लेने के बाद यहीं धूप में बैठूँगी और अपनी हड्डियों को मजबूत और स्ट्रॉन्ग करूँगी। तो ये आ गए हैं आलू साहब और ये आवाज़ें लगा रहे हैं। ये है वो आलू जिसका नाम मैंने भालू रखा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका नाम फिर आलू पड़ गया था और ये थोड़ा सा एबनॉर्मल हो गया। असल में एबनॉर्मल का मकसद ये कि थोड़ा सा जो शॉर्ट माइंडेड होते हैं ना, जिनके अंदर थोड़ी सी अकल ज़रा कम होती है, उनमें से एक है। क्योंकि इसका मसला ये कि वैसे तो ये कि काफ़ी नॉर्मल रहता है, बगैर जो जब ये छोटा था ना तो इसकी मदर की डेथ हो गई थी। और ये उसकी जो मदर थी ना, मानो एक्चुअली मानो नाम था उसका। तो वो काफ़ी बीमार हो गई थी, इसके लिए बहुत करती थी। तो जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद काफ़ी महीने तक ये ना उसी के जहाँ पे उसकी डेथ हुई थी वो वहीं पे जा के बैठा करता था और वहीं पे बैठे बैठे रहता था। उसके बाद ये इस तरह का हो गया था कि बस थोड़ा डिप्रेस्ड वगैरह हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो अब ये है कि इसके साथ प्रॉब्लम कुछ यूँ आती है कि अक्सर जो है ना, जो हम बातें बोलते हैं वो इनको समझ नहीं आती। अगर हम बुलाने की इनको कोशिश करते हैं तो ये चले जाते हैं, और अगर हम इनको बोलते हैं कि जाओ तो फिर ये वापसी आ जाते हैं। और समझ नहीं आता इनको कि क्या करना है क्या नहीं करना। और ये बाहर लगता है कोई सब्ज़ी वाला आया हुआ है और काफ़ी शोर हो रहा है। तो आलू, इसकी आइस काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं। अरे आलू, इतनी सफाई करोगे तो ऐसा ना हाथ पांव गायब हो जाए, फिर तुम चलोगे कैसे? आलू, ए आलू, इनके पूरे दिन का ना इन बिल्लियों का एक ही काम रहता है और वह सफाई करना। कहते हैं कि रिसर्च के मुताबिक बिल्लियों की तकरीबन 45% जो लाइफ होती है ना वो सफाई करने में गुजर जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी जो ये प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी कैट्स हैं और मेरे पेट्स हैं, जिनमें कौवे, चील और बिल्लियाँ शामिल हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छे लगे होंगे। जानवर काफ़ी सारे अच्छे होते हैं, ऑलरेडी ही बहुत अच्छे होते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो डेली दोस्त से मैं लेती हूँ अब अलविदा। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा व्लॉग लगा होगा और मेरे इन फ्रेंड्स से मिलके आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। बल्कि मुझे लगता है कि अच्छा लगा ही होगा। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। और मोटिवेशन देते रहा करें, क्योंकि मोटिवेशन सबका हक होता है और सबको मिलनी भी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए एक्चुअली। तो अल्लाह हाफ़िज़।